आज देखते हैं नाद बिंदु उपनिषद। नेक्स्ट। सिक्स्थ। नाद बिंदु। ध्यान बिंदु हो गया, अभी नाद बिंदु। नादा मतलब क्या होता है? साउंड, है ना? साउंड रिलेटेड कुछ। हम्म, ऐसे ही। नाद बिंदु क्या पढ़ना है? उसका इंफॉर्मेशन पढ़ना है। नंबर क्या है, कहाँ से है ये, कितने श्लोका से, ये कॉमन पढ़ना है। जब भी आपको नाद बिंदु क्वेश्चन दिखेगा, एक पक्षी याद आना चाहिए आपको, बर्ड। नाद है तो ऐसे ही हवा में आवाज करते जा रहा है, ऐसा कुछ। हाँ, क्या करते जा रहा है ये? हम्स विद्या, ऑफ कोर्स, है ना? हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, अल्टीमेट विद्या। हमसा इज अल्टीमेट। तो कल देखे थे ना, हमसा क्या होती है? इट्स ए सिंबल ऑफ लिबरेशन। सिंबल ऑफ लिबरेशन को कहते हैं, हमसा को कहते हैं। इसलिए हाँ, तो इसमें भी ओमकार के बारे में बताया। वहाँ प्रणव है, यहाँ ओमकार है। बात वही है। या इसको वैराज्य प्रणवा भी कहते हैं। वैराज्य प्रणवा भी कहते हैं। एग्जाम में इसे आएगा, वैराज्य प्रणवा इसमें बोला है, उनसे उपनिषद में बताया। ऐसे होते हैं। इसमें भी 8 पार्ट्स है, वहां पे भी 8 पार्ट्स था, है ना? हाँ, वो माँ डिफरेंट था, इसमें भी 8 पार्ट्स है। 8 पार्ट्स कहाँ? विथ रेफरेंस ऑफ बर्ड। पक्षी का 8 पार्ट्स है यहाँ पे। आओ माँ, आओ माँ ही बोला, ये वो एम नहीं। हाँ, आओ माँ। आ आ होता है, देखो, राइट विंग। वो होता है लेफ्ट विंग। एम, माँ होता है टेल। गुणास, एक पैर नहीं दिख रहा है, इट्स ओके। पैर। ट्रूथ होता है बॉडी। एंड धर्म होता है राइट ई आई। अधर्म होता है लेफ्ट आई। ठीक है, मैंने बताया ना, राइट साइड ऑलवेज कुछ स्पिरिचुअल पॉजिटिव, ये सब होता है। ये सिंबॉलिकल ये सब। हाँ, हाँ, राइट ही अच्छा है, लेफ्ट निकालो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा ना वो बॉडी। बस सिंबॉलिकली ऐसे मानते हैं। हाँ। ये होते 8 8 पार्ट्स बर्ड्स के अकॉर्डिंग बताया। तो ऐसे ही पूछेगा एग्जाम में, ये किसको करता है? ठीक है। हेड, हेड नहीं बताया, पूरा हेड है अर्धमात्र। इसमें अधिपति से, बॉस, ये ये क्या होता है? राइट विंग। राइट विंग का अधिपति अग्नि। यू मतलब ये कौन है? लेफ्ट विंग वायु। एम, सूर्य। अर्धमात्र वरुणा। ऐसे याद रखना है आपको। ये हो गया। तो बर्ड ऑब्वियसली क्या क्या करता है बर्ड? इधर उधर चल जाता है ना। तो इधर उधर जाता है मतलब लोकास, 7 लोकास के बारे में बताया। क्या लोकास है? भू, भुव, सुव, महा, जन, तप, सत्या। ये सब हमेशा लोकास मतलब कहाँ? वहां नहीं होते, वहां भी होते हैं ऑफ कोर्स, हमारे अंदर भी होते हैं। जो भी बाहर है हमारे अंदर भी है ना? मान लो हम किसी को पसंद करते हैं, आपके दिल में भी है वो, तो बाहर भी है। कहीं पे भी हो सकता है, बाहर मतलब कहीं भी हो सकता है है ना? ऐसे ही नहीं होता है ना रैंडमली, हाँ मेरे दिल में है, वही तो रिफ्लेक्शन होता है ना जर्नल? इस- जो भी है बाहर, हमारे अंदर पानी है, बाहर अंदर है, वायु है अंदर, बाहर भी है। एवरीथिंग एवरीथिंग, पीपल है बाहर, वही लोग अंदर भी है। हाँ, या पोजीशंस बताया। भू मतलब फीट,
बुआ, नीस वहां पे, फीट टू नीस बताया, ऐसा कुछ अलग अलग है ना। यहाँ पे 7 लोकास है, बू बुआ। इसका देखो, 7 चक्रास है ये एक्चुअली। चक्रास है, इन्होंने लोकास बताया बस, इतना ही है। तो प्रेजेंटेशन अलग है। तो मूलाधार चक्र भू बोलते हैं एक्चुअली चक्रास के कॉन्सेप्ट में। मूलाधार भू, स्वादिष्टांग भुआ, मणिपुर को सुआ। ये बॉडी के लेवल में बता रहा है। फीट भू होते हैं, नीस ऑब्वियसली वहां से ऊपर ऊपर ऊपर। एवल, महालोक, हार्ट, चैनलोक, ये होते हैं, ठीक है। हाँ, इस इसमें रीइंकारनेशन, रीइंकारनेशन क्या हुआ, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म के बारे में बताया। हम्म, ये ये पुनर्जन्म का डेफिनेशन ओम के अंदर है। ओम के अंदर ऑफ कोर्स है, एवरीथिंग ओम के अंदर ही चल रहा है ना। ओम के अंदर ही चल रहा है, तो पुनर्जन्म भी ओम के अंदर। तो अगला जन्म हम डिसाइड कर सकते हैं एक्चुअली। अगला जन्म ये जन्म के आधार पे ही होता है। आधार पे होता है कि नहीं, पता नहीं। नहीं पता है ना। हम्म। कुछ भी हो सकते हैं, नहीं देखो, अगला जन्म मतलब दो मरने के बाद, वो मत सोचो। कल, टुमारो, टुमारो किसके बेसिस में होता है, आज के बेसिस में होता है कि नहीं। Yes. बस सिंपल लॉजिक। टुमारो और डे आफ्टर टुमारो कौन से बेसिस में होता है। ये सब मिला के, ये सब मिला के बेसिस में ही होता है। समथिंग डिफरेंट नहीं होगा। आप जो आज जो प्रैक्टिस करते हो, इसका इम्पैक्ट कल में पड़ेगा। कल इम्पैक्ट करते हो, परसों में पड़ेगा। अग्री। बस Yes. यही है, जिंदगी भी ऐसे ही है। हाँ, ये जन्म लिया है, जो भी किया है अगले जन्म होगा। अगले जन्म जो होगा तो ऐसे ही, इसलिए जब बच्चे इतना शार्प होते हैं देखो, अपने बच्चे, है ना, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया, नेक्स्ट बर्थ है उनका, तो फास्ट होते हैं, उनके बच्चे और भी फास्ट होते हैं। हम्म, ऐसा होता है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे 12 मात्रास ऑफ ओम, ये बस रटना है आपको, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। 8th मात्रा क्या है, 8th मात्रा ओम, 12th मात्रा ओम क्या है, ऐसे पूछता है। हम्म तो इसलिए आपको ये 1 to 12 याद रखना है। फर्स्ट वन क्या है, रोशिनी, विद्युत, पतंगिनी, वायुवेगिनी, नामधेया, ऐन्द्री, ओके, वैष्णवी, ऐसा कुछ, शंकरी, महती, ऋति, नारी, ब्रह्मी, ओके, ये याद रखना है आपको। हम्म ये रोशनी, रोशनी मतलब रिफर करते हैं एम्परर को। एम्परर सबसे बड़ा कौन होता है, राजा होता है ना, राजाओं का राजा एम्परर कहते हैं। राजाओं का राजा पूरा, हाँ? सम्राट, सम्राट मतलब वो पूरा राजाओं के राजा है। सारे राजा भी रिपोर्ट करते हैं उसको, वो एम्परर होते हैं। हाईएस्ट बता रहे हैं आप, ये हाईएस्ट। इसके लिए नॉर्मली देखो, नौकरी में जाते हो तो क्या करते आ रहे हो प्रमोशन के लिए, करते हो कि नहीं। तो पहले ट्रेनर में जाते हो, ट्रेनर, अरे ट्रेनर हूँ मैं, परमानेंट नहीं हुआ, ओके परमानेंट भी हो गया। उसके बाद क्या, टीम लीडर, उसके मैनेजर, कुछ तो होता है ना, हाईएस्ट। ये हाईएस्ट के बारे में बता जो क्वेश्चन ही रिफर करता है, एम्परर। एम्परर से बड़ा है यक्ष। एम्परर रिपोर्ट करता है यक्ष को, रिपोर्ट, हाँ, यक्ष को रिपोर्ट करता है।
इनसे बड़ा है विद्याधर, इनसे बड़ा है गंधर्व, गंधर्वलोक बोलते हैं ना, गंधर्वलोक, देवलोक, इंद्रलोक। ये है नेक्स्ट लेवल है। देवलोक, देवा, उसके बाद इंद्र। इंद्र रिपोर्ट करता है विष्णु को, विष्णु रिपोर्ट करता है रुद्र को। रिपोर्ट नहीं, बस अलग अलग लेवल। तुम समझ रहे हो ना? हाँ। रुद्र के उसके ऊपर है महालोक, उसके ऊपर है जनोलोक, उसके ऊपर है तपोलोक, लास्ट में है ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मा इज अल्टीमेट, है ना ब्रह्मा। हाँ। तो अभी देखो, कौन सा उपनिषद में है यक्ष का रूप लिया है ब्रह्मा ने? कौन सा उपनिषद में है वो? यक्ष के रूप में आके कुछ करते हैं। केन खेन उपनिषद। वेरी गुड, खेन उपनिषद में यक्ष के रूप में लिया है। ठीक है। यक्ष के रूप में ही क्यों लिया है? तो पूछा था ना वो टाइम पे, यक्ष के रूप में क्यों? कुछ और ले सकते हैं ना, देखो ये पावर है यो। यक्ष मतलब ये वेल्थीएस्ट पर्सन, रिच रिच बंदा। देखो, आनंद मुकेश अंबानी आ गया, तो ऑब्वियसली जो मुकेश अंबानी चले गए दिल्ली, तो मोदी तो इनवाइट करेगा ही, तो भाई मुकेश अंबानी आए। इवन मोदी बड़ा है, फिर भी अंबानी आए मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट देता है कि नहीं? अरे बुला के लिए, हमारे मोहल्ले में आया, चलो निकल, अपन सिटी में आया, इनवाइट करेंगे। तो इसीलिए एक्स के रूप में आया है, एक्स के रूप में आया। ठीक है। सेवा। हम्म। देवलोक यहाँ पे है, देवलोक, देवलोक में ये सब कौन है? ये इंद्र, ये सब है यहाँ पे। इंद्र, इंद्र उसके ऊपर है। तो इंद्र देवों को आदेश करता है ना? इंद्र क्या करता है? हाँ, अग्नि आज चलो, आप जाओ। तो ये इंस्ट्रक्ट करता है इनको लेके आने के, एक्स को लेके आने के लिए, एक्स से मिल के आने के लिए। तो ये समझ रहे हो ना? तो वो वही क्यों लिया? ये लिया। कौन लिया? ये ट्वेल्थ वाला, ट्वेल्थ पोजीशन में है ये। ये रूप लेके इनके पास आया। ठीक है। ये आपको याद करना है, बस कुछ नहीं। वही तो, वही रूप में क्यों आया, देख मतलब ये सब सिंबॉलिक है। उसमें है ना। हम्म, वो स्टोरी क्या था? साथ हमसा कुछ नॉलेज दिया है, वो कौन सा स्टोरी है? अग्नि कुछ नॉलेज देते हैं, वो कहाँ से है? सत्य सत्यकाम स्टोरी। कौन कौन? सत्यकाम स्टोरी। हाँ, सत्यकामा स्टोरी। ये सब देखो, सिंबॉलिक है। हमसा कैसे बात करेगा? नहीं, वो सिंबल है। अग्नि कैसे बात? ऑफ कोर्स। या, राइट। सत्यकामा स्टोरी कौन सा उपनिषद में है? सत्यकामा स्टोरी कौन सा? छांदोग्य चांदोग्य उपनिषद, अध्याय कौन सा अध्याय में? कौन सा चैप्टर? फोर सत्य। फोर्थ? हम्म। इस ना, ओके। ऐसे पूछेगा एग्जाम में, बस हो गया। अरे किस किस से मिले, पहले किस से मिले, उसके बाद क्या है, बस यही तो है। उन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, हो गया। ओके। माधव बिंदु, माधव बिंदु उपनिषद कंटिन्यू। ये प्रैक्टिस कैसे करना है? ठीक है भाई, लोकास बोले ओम के बारे में बताया, ये बताया, प्रैक्टिस कैसे करना है?
सिद्धासन में बैठ के वैष्णवी मुद्रा लगाना है। ये वर्ड्स होता है ना, एग्जैक्टली वही याद रखना है। कौन से आसन में बैठना है, फिर पूछते हैं सिद्धासन, कौन सा मुद्रा, वैष्णवी मुद्रा। समझ रहे हो ना? देखो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब ऐसे ही पूछेगा। देखो तो आसन, फोर ऑप्शन देते हैं, हाँ इसमें कौन सा आसन है, ऐसे पूछते हैं। मुद्रास देते हैं, इसमें कौन सा मुद्रा है, बस यही थे। एग्जैक्टली वैष्णव मुद्रा क्या है? आइस ओपन विदाउट ब्लिंकिंग, जैसे बोल रहे थे, वो वैष्णव मुद्रा है। प्रैक्टिकल में मत जाओ। अभी हम प्रैक्टिकल से कुछ मतलब नहीं है हमको। तो ये ऐसा होता है बस रफली। मतलब षण्मुखी मुद्रा तो बंद करते हो पूरा, वैष्णव मुद्रा एक कुछ और है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। षण्मुखी मुद्रा है, अभी तक वही पढ़े थे हम, अभी वैष्णव मुद्रा है अभी। तो योगी शुड मेडिटेट ऑन नादा। नादा मतलब कुछ तो होता है, साउंड इन इज राइट ईयर। ये देखो, राइट राइट, राइट ईयर में कुछ एक एक्सटर्नल वाला नहीं है, वो सिंबॉलिक है ये। राइट ईयर मतलब देखो, ईयर काट दिया तो क्या होता है? कुछ नहीं है, बाहर दिखाने के लिए हाँ ईयर है मुझे। ईयर तो अंदर होता है ना, एग्जैक्ट ईयर ड्रम, वो सब फिजिकल लेवल में। तो इंटरनल होता है, इंटरनल ईयर, ये साइड। इसीलिए देखो आप जब फोन पे बात करते हो ना, मोबाइल उठाते हो, कभी भी राइट साइड लगा के बात मत करो। राइट साइड सेंसिटिव होता है। तो इसलिए जब भी फोन आएगा लेफ्ट साइड बात करो। लॉजिकल होता है, लेफ्ट ब्रेन क्या होता है? लॉजिकल, दैट इज मैनेजेबल। राइट ब्रेन सेंसिटिव होता है, क्रिएटिव होता है। तो क्रिएटिव सेल्स मर जाएगा राइट साइड बात किए तो। हम्म, ठीक है ना? ये याद रखो। कोई भी है तो बताओ, नहीं राइट नहीं, लेफ्ट से बात करो, बोलो बस। ठीक है, सर। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्यों राइट, वो सब बताने की जरूरत नहीं उनको, बस अभी हमें पता है ना। देखो राइट आई, राइट ईयर, ये सब आ गया क्योंकि वो स्पिरिचुअल रिलेटेड होता है। हाँ राइट। तो इसमें भी तीन स्टेजेस बताया। ये साउंड आता है ना तीन स्टेज में। पहला साउंड कुछ अलग अलग साउंड्स सुनाई देता है, फिजिकल वाला नहीं है। ऐसा लगता है आपको, साउंड ऑफ ओशन, ऐसे लहरों की आवाज जैसे, क्लाउड, बारिश आने से पहले कुछ होता है, हेटिल ड्रम, वाटरफॉल, ऐसा कुछ भी हो सकता है फर्स्ट स्टेज में ना। अच्छा, ये भी पता है ना, अनस्ट्रक साउंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम अनाहत चक्रा थ्रू राइट ईयर। ये तो राइट ईयर बताया ऑलरेडी। हाँ हाँ, सुनना है तो आपका अटेंशन वाला अनाहत चक्र, अनाहत चक्र हार्ट में। आपका कंसंट्रेशन हार्ट में होगा, सुनोगे ईयर से, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेज में ऐसा साउंड सुनाई देगा, सेकंड में और साउंड इंक्रीज होगा, बिग बेल, मिलिट्री ड्रम, थोड़ा जोर जोर से आवाज आने लगता है। लास्ट स्टेज में बैम्बू फ्लूट, वो सब सेटल हो जाता है, एकदम स्मूथ होता है। प्रैक्टिकल में मत जाओ, ये याद कैसे करोगे वो देखो बस। हाँ, हार्प, वास्प, ये पीसफुल। तो इसलिए देखो, श्री कृष्ण फ्लूट बजाता है, स्मूथ फाइनल टच होता है ऐसे। हाँ, ये इसमें कुछ वर्ड्स भी याद रख, मनोलया के बारे में बताया। इसका मतलब क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ द माइंड, यही तो है ना। पर्पस ऑफ योगा क्या है? यही तो है। इन वर्ड यूज का, मनोलया, कौन सा उपनिषद में बताया इसके बारे में, ऐसा आता है।
जीवन मुक्ति का पैरामीटर्स क्या है? जीवन मुक्ति का पैरामीटर्स क्या है? माइंड, प्राण, आत्मा। इसमें आप एक शॉर्टकट भी बना सकते हो इसको, MAP, मैप। माइंड, ये आया था माइंड, मन। मन भी है, मन, आत्मा, प्राण। इसके बारे में आया ना एक बार मैप के बारे में। हम्म। नहीं आया? कहाँ आया बोलो? हाँ, कहाँ आया? मुंडक। ओके, किसके बारे में? करेक्ट। शायद जीवात्मा के बाद डेफिनेशन होगा, हम्म, है ना? जीवात्मा मतलब ऐसे नहीं है बॉडी है, कुछ तो है, देख लो। हाँ, ऐसे तो जो भी नोट्स में है वो याद रखो बस। कुछ बाहर जाने की जरूरत नहीं है इसमें। मैं बताऊंगा अगर कुछ बाहर भी पढ़ना है आपको, वो मैं बताऊंगा। मान लो फर्स्ट यूनिट में मैं वो क्या योगीज के बारे में पढ़े हम, वो मैंने तो नोट्स है वो काफी नहीं है, तो उसके थोड़ा आगे पीछे भी पढ़ो, ब्राउज करो एक एक के बारे में, थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालो। तो ये ऐसे ही। इसमें जरूरत नहीं है, इसमें बस एज इट इज उपनिषद। उपनिषद ना, नोट्स बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, ब्राउज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे जो भी है बस रट लो, हो गया। हठ योग में कुछ होता है, हाँ, थोड़ा ब्राउज करना होता है। पतंजलि समझना है, समझना है, याद करना है, वो डिफरेंट। योगराज उपनिषद वेरी इजी, योगराज उपनिषद वेरी इजी। इसमें कुछ नहीं, 21 श्लोकास, इसका एड्रेस पता नहीं। कौन सा वेदा से है, कौन सा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हजारों उपनिषद से हमारा, तो 108 तक ही क्या किया, मेंबर्स दिया है। ऐसा नहीं 108 ही है, नहीं, हजारों है, हजारों, हजारों है उपनिषद। थोड़ा इम्पोर्टेंट वाला क्या किया, 108 को थोड़ा ये किया, 1 2 3, ये देखे, किया है। इसको एक एक का एड्रेस बताया, हाँ ये वेदा से है वो, ये सब है। ऐसा नहीं कि वो यही है, ये आउट ऑफ 108 है ये योगराज जो पढ़ रहे हैं हम। हाँ, सिलेबस वाले इसको इसको भी इम्पोर्टेंट माना है, तो ये रखा है। ठीक है, 21 श्लोकास, तो मैं ये तो आप क्या करोगे? हाँ ठीक है, यही यही याद रखो बस। इसमें भी 4 काइंड्स ऑफ योगा बताया। हाँ, अभी हम कौन से उपनिषद में पढ़े थे 4 काइंड्स ऑफ योगा? हम्म। कहाँ पढ़े थे हम? योग तत्व की। योग तत्व, वेरी गुड। ऐसे ही में तुरंत, अरे योग तत्व में भी है, अरे तो पंच प्राण उसमें भी है, इसमें भी है, तो ऐसे ही माइंड। हाँ, वहां पे भी एक ऐसे ही होगा ना, सीक्वेंस क्या था वहां पे? मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग है क्या? सर। यही है, सर। सेम। ओके, सही में तो टेंशन नहीं है। कभी कभी क्या होता है, राजयोग इधर उधर होता है, ठीक है। यहाँ पे सेम है,
MLHR, MLHR। तो ये क्योंकि ये बदलता है, सीक्वेंस बदलता है कभी कभी, तो ये है। तो यहाँ पे मास्टर ऑफ मंत्र योग को कहते हैं वत्सराज। मास्टर ऑफ लय योग कौन है? कृष्ण द्वैपायन व्यासा। हाँ, वेद व्यास ही है, तो उसका नाम ही है वो, कृष्ण द्वैपायन व्यासा। और हठ योग के बारे में आ रहा है अभी। हठ योग में क्या क्या होता है? आसन होते हैं, प्राणायाम होता है, ध्यान होता है, समाधि, फोर होते हैं इसमें। तो हो गया। उसके बाद राजयोग। राजयोग में ये टेबल याद रखना है। मैंने कुछ बताया था। धारणा किसके ऊपर होता है? धारणा तो नहीं है यहाँ पे। धारणा किसके ऊपर होता है? हम्म। क्या क्या? प्रत्याहार। धारणा प्रत्याहार के ऊपर होता है। धारणा किसके ऊपर होता है? धारणा व्हाट? कुछ तो होना चाहिए ना, ऐसे हम हवा में करोगे धारणा? ऐसा नहीं। पंचभूत। पंचभूता, ये चाहिए मुझे, ये हमेशा याद रखो। पंचभूत स्टैंडर्ड है। धारणा मतलब पंचभूत के ऊपर ही होता है। वेराज ध्यान चक्रास के ऊपर होता है। ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड ध्यान कहाँ होता है? चक्रास के ऊपर होता है। धारणा कहाँ होता है? पंचभूत के ऊपर होता है। ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड ना। राइट। और भी सटल है ना। चक्रास मतलब देखो, और भी गहरा है। धारणा थोड़ा ऊपर ऊपर है। पंचभूत मतलब क्या? पृथ्वी वायु तो ऊपर ऊपर। और भी उसके नेक्स्ट लेवल है ना ये, अंदर चक्रास के ऊपर होता है। ठीक है। इनके अनुसार कितने चक्रास बताया? देखो, तीन हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 ना। 10 चक्रास, हाँ। नाइन, 9 चक्रास। 9 चक्रास है यहाँ। 9 चक्रास बताए इन्होंने। यहाँ पे जैसे भी लिखा है वैसे ही याद रख, ब्रह्म चक्र बोला है इन्होंने। मूलाधार होगा जो भी होगा, हाँ वो भूल जाओ बस। राज योग उपनिषद में ब्रह्म चक्र स्वाधिष्ठान नाभि हृदय, बात वही है ऑफ कोर्स। हाँ, मूलाधार ही है ये ऑफ कोर्स। मगर इन्होंने ब्रह्म चक्र बोला है। एग्जाम में ऐसा आपको यही यही ऐसे ही देगा ऑप्शन। हाँ, कैलाश चक्र का नाम बताओ। हाँ, मूलाधार, हाँ चलो लिख लेते हैं। हाँ हाँ, मूलाधार तो सही है, मगर राजयोग उपनिषद के अंदर तो मूलाधार नहीं बोला, ब्रह्मचक्र बोला। समझ रहे हो? हाँ, ऐसे ही कन्फ्यूज करेगा और कुछ नहीं। ब्रह्मचक्र स्वादिष्टान तो पता ही है आपको। यहाँ भी चक्र उसके ऊपर, वो भी कॉमन है। हृदय चक्र बोला है, अनाहत नहीं बोला, हृदय बोला है यहाँ पे। कंठ चक्र, विशुद्धि चक्र आ गया। तालुक चक्र मौत के अंदर होता है। मौत के अंदर ऊपर, तालुक चक्र। भ्रू चक्र, ये हो गया इन बिटवीन आईब्रोज। ब्रह्मरंध्र चक्र, ये हेड पे ही होता है। ब्रह्मरंध्र, शिखा वगैरह है ना, ब्राह्मण शिखा होता है देखो, छोटा सा। हाँ, वो ब्रह्मरंध्र चक्र होते हैं। ऐसा सिंबॉलिक है, कुछ नहीं है। अगर वो लगाओ नहीं लगाओ तो वो होता ही है सबको। व्योम चक्र, ये होता है सहस्रार चक्र। ठीक है ना।
ये आप ये चक्र याद रखना है, इसके अंदर क्या होता है एक बार, वेरी कॉमन सेंस है, आप कुछ नहीं। इसको पोजीशन भी बता रहे देखो ना। आप एक जो भी है वही याद रखना है। एनस रीजन पे होता है, कुंडलिनी शक्ति भी होता है वहां पे, कामरूप स्थान भी बोलते हैं उसको। तो ये होता है डिजायरस ऑफ लिबरेशन। पहले आपको इच्छा होना चाहिए, लिबरेशन का इच्छा मतलब अल्टीमेट, लिबरेशन मतलब अल्टीमेट। अल्टीमेट मतलब जो भी काम कर रहे हो वो होता है, पहले इच्छा होना चाहिए आपको। खाना बनाने की इच्छा होना चाहिए, उठने का इच्छा होना चाहिए, पढ़ने का इच्छा होना चाहिए। तो वो कहाँ से आता है इच्छा? तो ब्रह्मचर्य से ही आता है। समझ रहे हो दीपक? अगर वो उठने का इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हो, हाँ बस ठीक है। हम अलार्म लगाते हैं, नहीं नहीं चलो 5 मिनट के बाद उठेंगे, बस 5 की मिनट तो वैसे ही चलेगा। आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो माइंड को, वही वही होगा, है ना? हाँ हाँ। तो इसे 5 मिनट पहले, आजकल तो आप 10 मिनट के बाद आ रहे हो, 5-10 मिनट, ऐसा क्यों? मैंने लेट किया 2 दिन, बस कंटिन्यू कर रहे हो आप। अरे क्योंकि देखो एक हैबिट बन जाता है हमको। तो जो मास्टर्स कर रहा है योगा वाले, डिसिप्लिन नहीं किया तो हम क्या बताएंगे बच्चों को आगे? है ना? इतना कोशिश करना करो बस। टाइम तो एक स्टैम्प होना चाहिए, अरे दीपक को मतलब टाइम पे आएगा वो। तो ऐसे ही हाँ। एक पर्सनालिटी हमको बनाना चाहिए। क्या होगा वो नहीं, बस आ जाओ अपना काम करो, बाकी होगा नहीं होगा बाद में देखते हैं। हाँ। और क्यों क्या होता है देखो, मैं टाइम पे आ गया, वो टाइम पे नहीं आए, इसी से क्या मतलब है हमको? टाइम पे आओ, अपना काम करते रहो बस। हाँ? या योगा वाले है ना, देखो योगा वालों को इतना प्रॉब्लम्स होता है पता है? अगर मास्टर्स करके बाहर आ गए आप, मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, तो मतलब पोजीशन में आया, तो आप किसी किसी के ऊपर गुस्सा भी नहीं कर सकते हो, देखो योगा करके देखो गुस्सा कर रहा है ये। ऐसा होता है। प्रॉपरली गुस्सा भी नहीं कर सकते हो, प्रॉपरली रो भी नहीं सकते हो, तो ऐसा होता है। हाँ, कुछ भी बोल दो, योगा वाले देखो ऐसा कर रहा है ना? उनके ऊपर ही उंगली लगाते हैं कि नहीं? हाँ? किसी का कुछ ये में हो गया, गाड़ी में घूम रहा है, बड़े बड़े गाड़ी में घूम रहा है, देखो योगा वाले गाड़ी में घूम रहे, कौन बताए भाई? देखो मतलब कुछ भी आजादी नहीं होता। हाँ हाँ, अरे बाप रे। तो इसलिए इसको जो बोलना है बोल लेना, अपना काम करते रहो ना, बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है टाइम टू टाइम, बस। ओके। रोबो जैसा नहीं, नेचुरल, नेचुरल लेना, हाँ। राइट है। तो ये इच्छा होना चाहिए, तभी तो कुछ कर सकते हो आप। तो जब इच्छा से नेक्स्ट लेवल क्या होता है, ये इसके अकॉर्डिंग ही आपको इनपुट मिलेगा। देखो हम उठ गए, बेचारे क्लास है 5 बजे, चलो निकलना है, रेडी हो गए बस उसके बाद क्या हो रहा है? तो टीचर भी रेडी है, मटेरियल भी रेडी है, ऐसा कुछ है कि नहीं? जो उसका रिक्वायरमेंट आपको होता है, ये एग्जीक्यूशन में। तो बाकी रिसोर्सेज भी आपको मदद करता है। अगर नहीं उठे आप, अगर ये है नहीं है, क्या करेगा वो? कितना लोग है, पहले बहुत लोग आते थे, अब अभी बता नहीं दो बस। तो ये आपका रिजल्ट मिल गया कि नहीं? जो भी है मिल गए, तो नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए अट्रैक्ट द यूनिवर्स।
वो प्रकृति सपोर्ट करता है आपको। तो चलो, सपोर्ट भी कर लिया, क्या होगा? यू अटेन द परफेक्शन। तो वही तो हो रहा है ना अभी। 1 मंथ, 1 2 मंथ्स पहले आप कैसे थे, अभी कैसे हो? इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं? यू आर गोइंग टुवर्ड्स परफेक्शन एवरी टाइम। और 1 मंथ में और भी परफेक्ट बनते जाओगे। इम्प्रूवमेंट यहाँ पे। हाँ। या तो मान लो ये कंटिन्यू हो गया, परफेक्ट हो गया वो। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या होगा? और आप सबको बताने के लिए भी क्षमता आएगा आपके अंदर। तो जो परफेक्ट होगा, अरे भाई अरे ये तो इजी है, चलो आ जाओ, आप भी पढ़ लो। तब हम बोलने लगते हो, बोलने लगोगी आपके क्लासमेट्स को, ऐसा है ना? ये होता है ना। आप अगर आप स्टार्ट ही नहीं किया तो क्या ही बताओगे? आप स्टार्ट किया तो ये आप ट्रेनिंग भी हो रहा है, आपका इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है यहाँ पे। अभी क्या करोगे? शेयर शेयर करोगे, है ना? अरे भाई अच्छा है तो अरे चलो कर लो, आप भी कर लो। ऐसा होता है। तो उसके बाद क्या होगा? अप्रिसिएशन, ये सब मिलेगा। अप्रिसिएशन मतलब यहाँ कुछ नहीं, आप जो भी चाहते हो यहाँ पे, तो ब्रह्मचक्र में कुछ इच्छा है ना, तो ये सब मिल जाता है आपको, रिजल्ट यहाँ पे पूरा मिल जाता है, कंठ चक्र में मिल जाता है। हम्म। तो ये, तो ये हो गया, बात खत्म। उसके बाद क्या होता है? मोक्ष का प्राप्ति आना शुरू होता है। हो गया ना, ये जो अचीव कर लिया, क्या करोगे उसके बाद? हो गया, मस्त रहोगे। वही है मोक्ष। समझ रहे हो ना अभी मोक्ष क्या है मतलब? पहले इच्छा होना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास वो सब, उसके बाद शेयरिंग करना है, उसके बाद क्या करना है? मस्त एकदम। जो भी आया रिजल्ट ले लो, एंजॉय करो, बस हो गया। दैट इज लिबरेशन। कुछ चाहिए नहीं ना, जब मिल गए आपको, जो भी मांग रहे हो तो मिल गए, उसके बाद क्या है? उसके बाद कुछ नहीं है। कुछ नहीं, नहीं कंप्लीटनेस है वो, कुछ नहीं है। बट नॉट एम्प्टीनेस, इट्स कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस इज लिबरेशन। फर्स्ट लेवल ऑफ लिबरेशन आलू के चक्कर में, ब्रू चक्र सेकंड लेवल ऑफ लिबरेशन। तो इसलिए इन बिटवीन आईब्रो से वो करते हैं ना, लिबरेशन का सिंबल है वो, लोकेशन है। ब्रह्मरंध्र ये ऊपर होता है ना, दैट इज अल्टीमेट लिबरेशन। समाधि बाद में पढ़े थे ना, ये समाधि वो समाधि, ऐसे ही है। राइट। तो उसके बाद कुछ नहीं है, वो भी ड्रॉप करोगे। योगी बिकम्स फ्री। फ्री मतलब कंप्लीट, एब्सोल्युटली कंप्लीट। ये हो, ठीक है। ये है आपका योगराज उपनिषद। हम्म। कुछ नहीं है, देखो बहुत इजी है। देखो योगराज उपनिषद क्या है? हाँ, 4 काइंड्स योग बताया, मंत्र, लया इसका, 4 लिम्स या इसका ये हठ योग का है। एक्शन चक्रास, ध्यान। ध्यान ही होता है राजयोग, मतलब राजयोग अल्टीमेट होता है, तो ध्यान के बारे में बताया बस। ध्यान कहाँ करते हो? चक्रास के ऊपर करते हो। कितने चक्रास है ये, एक एक का देखो, का पोजीशन भी बताया, एंड इसका फंक्शनलिटी भी बताया। हम्म, बस यही तो है योगराज। नेक्स्ट लास्ट वन होता है श्वेताश्वतर उपनिषद। इसमें 2 अध्याय से, 2 अध्याय से सिलेबस में है, वही पढ़ना है हमको। हम्म। तो स्पेसिफिकली पूछ रहा है, मतलब सेकंड चैप्टर है, 6 चैप्टर है, तो इसके लिए नोट्स कैसे बनाओगे? अगर पूरा है तो हम स्टोरी जैसा बना सकते हैं, हाँ इसमें ये है, ऐसे ऐसे स्टोरी ये सब बना सकते हो। और यहाँ पे सेकंड चैप्टर, 6 चैप्टर, दोनों ही पढ़ना है, स्टोरी ऐसा नहीं बना सकते हो, है ना? जब ना, तो
क्या करोगे, एकदम बुलेट पॉइंट्स ही पढ़ना है हमको। हाँ, ये इसमें क्या बोला, इसमें क्या बोला, बस हो गया। तो ये होते हैं 14 नंबर। 14 नंबर, ये वेदांत उपनिषद से है, योग उपनिषद नहीं है ये। इंटरेस्टिंग है ना। सिलेबस योग उपनिषद में है, मगर ये वेदांत उपनिषद से है। अब अभी बताओ, वेदांत उपनिषद कितने हैं, योग उपनिषद कितने हैं, कल पूछा था मैं। 20। 20 योग उपनिषद, ऐसे ही वेदांत उपनिषद कितने हैं। 24। 24, पक्का ना। सर। आई डोंट नो, हाँ ठीक है। 24 वेदांत उपनिषद कैटेगरी में आता है ये। ओके, मगर कृष्ण यजुर्वेद के अंदर ही है। कृष्ण यजुर्वेद के श्वेताश्वतर उपनिषद, इसका ऑथर है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य अराउंड 13-14 किया है, तो उसको ही मुख्य उपनिषद बोलते हैं हम। फर्स्ट 1 to 10 तो ऐसा आदि शंकराचार्य का है, इसलिए प्रिंसिपल उपनिषद बोलते हैं उसको। ये सब उनका ही है इसलिए मेन। ओके, हाँ। राइट, श्वेता स्वतर अभी उनका ही है। ये सब नहीं पूछेगा, बस हाँ, तो जो भी एग्जैक्ट वो होता है ना। हम्म चलो, ऑब्वियसली कृष्ण यजुर्वेद का शांति मंत्र ये है। इसमें कितना है श्लोकास, कितने है, कितने अध्याय से, 6 चैप्टर्स है। 6 चैप्टर्स सिलेबस में नहीं है, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं एटलीस्ट। इसमें कितना श्लोकास है वो तो जानना है ना। सेकंड में कितना है, 6 में कितना है, ऑफ कोर्स तो बाकी भी पढ़ लो। 16, ये अलग अलग, तो टोटल हो गया 113 श्लोकास। ठीक है, हम पढ़ेंगे 1723 में। इसमें क्या इंपॉर्टेंट श्लोकास पढ़ेंगे बस, है ना। क्या पूछ सकता है वो, अभी देखो श्वेता स्वरूप क्या पूछ सकते हैं, डायरेक्ट श्लोकास के माध्यम से पूछेगा। एक लाइन देगा, ये कहाँ से है, ऐसे ये पूछेगा। अभी तक योग उपनिषद का इसमें श्लोक आए नहीं। अगर कुछ भी श्लोक आएगा तो इसका मतलब श्वेता स्वरूप उपनिषद से ही होगा। कभी कभी बस कॉमन सेंस लगा के ही करो, क्योंकि वो सब में पूछने का चांस नहीं है। श्वेता श्वेत उपनिषद में श्लोकास के माध्यम से ही पूछने का चांस है। अगर आपको याद नहीं हो तो हाँ, ये श्वेता श्वेता बस आराम से लिख सकते हो। 90% केस वही होता है। हाँ, थोड़ा फिर भी आपको पंच लाइन्स याद रखना है एग्जैक्टली। कहीं से भी पूछ सकता है, कहीं से नहीं, सेकंड सिक्स्थ। हाँ, युक्तेन मनसा वयम, तो ऐसा लाइन देखिए, कौन सा उपनिषद में है, ऐसे बोलते हैं युक्तेन मनसा वयम। मतलब मन को कैसे मैनेज करोगे, कैसे मैनेज करोगे, युक्त से, स्किल, स्किल से मैनेज करोगे। यही तो बोले थे भगवत गीता में भी, योग कर्मसु कौशलम, कौशल स्किल से करोगे। बात वही है सबके लिए। यही यही बोला था पतंजलि भी, अभ्यास वैराग्य से आप मैनेज कर सकते हो, यही बोला था। ये अभ्यास वैराग्य के बारे में तो भगवत गीता में भी बोला है एग्जैक्टली 6.35। अब एक हो गए ना, तो अभ्यास के अभ्यास वैराग्य एग्जैक्ट यही वर्ड्स बोला है भगवत गीता में भी। पतंजलि तो पढ़ेंगे ही हम। ओके, ये नंबर भी पूछेगा ऑब्वियसली। हाँ, सेकंड, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, सेकंड श्लोका है ये। थर्ड श्लोका में भी एक पंच लाइन है, युक्त्वा य मनसा देवान। हम्म,
या एक अगेन स्किल स्किल, राइट। एनर्जी को एनर्जी को मैनेज करना है यहाँ पे। या हम्म ये ये इम्पोर्टेंट लगा मुझे। 2.6b, अग्निर्यत्राभिमध्यते, अग्निर्यत्राभिमध्यते वायुर्यत्राभिरुध्यते सोमो यत्रादिरिच्यते तत्र संजायते मनः। क्योंकि अगर पूछने का चांस लगा था मुझे, जैसे अग्नि, वायु, सोमा, सीक्वेंस पूछने का भी चांस है। अभी तक नहीं पूछा मगर चांस है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं। हाँ, अग्नि, वायु, सोम। ओके। और ये एथ भी, एथ भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा। त्रिरुन्नतम, त्रिरुन्नतम प्राप्य समम शरीरम, ऐसा कुछ बोला है। फ्री, ये क्या है? फ्री क्या है? हाँ हाँ, अच्छा, ये सेकंड चैप्टर होता है, इज रिलेटेड टू प्रैक्टिस, अभ्यास, क्या करना है। ये सब प्रैक्टिस के बारे में। ये होते हैं तो आत्मज्ञान, तो ब्रह्म, तो ब्रह्म ज्ञान, अल्टीमेट हु इज गॉड, ये सब होता है, ऊपर से जाने वाला। वो होता है, ये सब प्रैक्टिस, आपको क्या करना है। हम्म? ये सब है इसमें। एथ वाला कुछ बोल रहे थे, त्रिरुन्नतम, आप ये मेन, उन्नतम मेन होता है, स्थाप्य समम शरीरम, बैलेंस में रखना चाहिए। क्या क्या बैलेंस में रखना चाहिए? तो ये चेस्ट, नेक, हेड, है ना, बोलते हैं ना स्पाइन इरेक्ट, हेड स्ट्रेट, ऐसा कुछ होता है ना इंस्ट्रक्शंस, यही है। हाँ, तो इन्होंने इन्होंने बताया, त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम, कौन सा उपनिषद में है, कहाँ बोला है? सेकंड चैप्टर 8 में बोला है। अब आप भगवत गीता में भी ये देखोगे, 6.13। एक नोटिस किया आपने? देखो यहाँ पे 6.35 है, यहाँ पे 6.13 है। सिक्स चैप्टर है, ये क्या है? अभ्यास योग है वो। ऑफ कोर्स आत्म संयम योग ऐसा नाम होता है, अभ्यास योग है वो। ठीक है, अभ्यास योग तो प्रैक्टिस, क्या करना है। हम्म, यही बोल रहा था यहाँ पे। ओके। और एक 1 2, 1 2 में जो भी सीक्वेंस रिलेटेड होता है ना, अगर आप भी देखोगे, अरे यहाँ पे सीक्वेंस है तो यहाँ से पूछ सकता है। नोट्स तो बना लिया हमने, फिर भी आप भी देख लो। हाँ, इसमें ऑफ कोर्स ये पढ़ लो। यहाँ पे है पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते, ये पंचा, मेंबर रिलेटेड आता है ना, तो वैसे पूछ सकता है। पंचात्मके, पांच है, पांच क्या है? ये भी पूछा था एक बार। तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, ये कहाँ से है? ऐसा पूछा है। ये भी पूछ सकता है, पंचात्म के योग गुणे प्रवृत्ति कहाँ से है? श्लोका से ही आएगा। हम्म पंचात्म, पंच क्या क्या है? पोजिशंस, टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द टंग, पलाट, सेंटर ऑफ द टंग, रूट ऑफ द टंग। इससे क्या होगा? ओरिजिन, डिवाइन स्मेल, डिवाइन टेस्ट किसका है? डिवाइन रूपा, डिवाइन नादा, डिवाइन स्पर्श, ये उसका ओरिजिन है, रूट, ओरिजिन है वहां पे। ओके, राइट। तो इसमें ये आत्मज्ञान वाला ज्यादा मुझे एग्जाम का रिलेटेड नहीं देखा। क्या पूछ सकता है उसमें? ऐसा कुछ नहीं, मुझे ये दो श्लोका अच्छा लगा। 14,
न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। इसका मतलब क्या है ना, अब हु इज गॉड, ये सिक्स चैप्टर हम है ना, वो परमात्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में, तो उसके बारे में होता है। कोई यहाँ पे बोल रहा है, अभी सूर्य है, सूर्य, चंद्र भी है, ये देखो, ये सब अपने 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 प्रकाश, सूर्य क्या करता है, आपको लाइट देता है कि नहीं, है ना जन्ना, लाइट देता है, सूर्य किरण आता है आपके पास, वो आप ये करते हो करते हो, चंद्र भी, और ये सब देखो इतना ब्राइट होता है, चंद्र ब्राइट, ये इसके, ये ये इसका ऑपरेटर कौन है, ही इज गॉड। इनके वजह से ही ये प्रकाशित हो रहा है, इनकी वजह से, अपने आप अपने आप प्रकाशित होता ही नहीं, समझ रहे हो ना, अपने आप होता ही नहीं, कुछ भी चीज अपने आप होता ही नहीं, आपको लगता है अपने आप होता है। यही तो पढ़े थे ना हेनोपनिषद में, हेनोपनिषद में उनको लगता है मैं पावरफुल हूँ ऐसे लगता है, मगर ड्राइव कौन कर रहा है, ऑफ कोर्स आप पावरफुल हो, मगर किसके कारण, किसके कारण, अल्टीमेट के कारण। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ, सूर्य प्रकाश कैसे हो रहा है, भगवान के कारण, ये प्रकाश कैसे हो रहा है, भगवान का। हम्म? तो एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड ओनली, ये बता रहे ठीक है। 19 में भी कुछ इंपॉर्टेंट लगा मुझे कुछ, क्योंकि ये सीक्वेंस है इसमें, इसलिए निष्कलम, निष्क्रियम, शांतम, निरवध्यम, निरंजनम, ऐसा कुछ सीक्वेंस जैसा लगा था, तो पूछ सकता है। हाँ, इसका गॉड का क्वालिटी से ये सब हाँ? निष्कलम, निष्क्रियम, शांतम, निरवध्यम, निरंजनम, ऐसा पूछ सकता है आपको। हाँ, इसका चैंटिंग किया मैंने, सेकंड चैप्टर, सिक्स चैप्टर, सुन लो, सुन के देख लो एक बार, वो स्क्रिप्ट के साथ है, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकता है, अगर आपको परेशान करना है तो सुन लो तो। मुश्किल होता है ऑफ कोर्स, आदि शंकराचार्य का हमेशा पावरफुल होता है, ये देख लो आप, बस, वेरी नाइस। चलो शांत मन करेंगे अभी। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ओम शांति शांति शांति।